और उस वक्त जब ग्राम पंचायत के सरपंच इनको रजिस्ट्री करवा रहे थे, उस वक्त हम लोग चुप बैठे थे। तब हमें मालूम नहीं था कि ये खेल आने वाले टाइम में क्या हो रहा है। बाडड़ा के अंदर क्यों शुरुआत की गई? राजस्व विभाग जिस उप मुख्यमंत्री को दिया गया, उसकी मां के विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की गई है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, जिसके ऊपर नकेल कसने का काम ये महापंचायत करेगी, ऐसी उम्मीद जनता सरकार मोर्चा और सारा हरियाणा कर रहा है। ये केवल हरियाणा की कहानी नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, जहां इस वक्त शिवसेना की सरकार है, जहां इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी शहरों के नजदीक की सारी ग्रामीण सामूहिक जमीनों को इसी तरीके से नगर पालिका के नाम करने का खेल चला हुआ है। इस बात से अनजान है आप लोग। इसलिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई सिस्टम से है, यह तंत्र से है। और इस तंत्र से लड़ाई लड़ने के लिए अगर यहां से संक्षिप्त में सुझाव जाना जाए, माना जाए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां से सबसे पहले तो एक निर्णय लिया जाए कि इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए इस पंचायत में मौजूद जो नौजवान हैं, वो गांव-गांव जाकर ये बताएंगे कि आप सबकी जमीनों का नंबर आने वाला है, कोई भी गांव बचने वाला नहीं है। पहले नंबर पे तो ये। दूसरे नंबर पे समाज के वो सारे तबके जो खेती नहीं करते हैं, उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि खेती की जमीन नहीं जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आने लग रहा है, पानी का एक्ट आने लग रहा है, क्लाइमेट के नाम पर लॉकडाउन आने लग रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है कि लॉकडाउन 2030 तक का गेम प्लान है, और एक दिन ऐसा आएगा जब रोटी के लिए भीख मांगते नजर आओगे। यहाँ आपको नजर आया होगा थोड़ा टाइम आगे, अभी गोल्ड लोन की बात चल रही थी, फिर डंगरों पे लोन मिलेगा, फिर गंडासे चाकी पे लोन मिलेगा, फिर गांव के रूम पे पांडे बर्तना पे लोन मिलेगा, और लोन मिलता रहेगा, कर्जे में जाते रहेंगे। आखिर में आपके पास कोई सिस्टम नहीं बचता अपनी जमीनों को बचाने का। 90% से ज्यादा किसानों की जमीन इस टाइम किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों में लोन पे पड़ी है। आपकी वो जमीन भी जाने वाली है। सामूहिक जमीन को बचा गए तो व्यक्तिगत जमीनों को बचाने की लड़ाई अगली लड़ाई है। इसकी रणनीति भी चढ़ूनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग यहां मिलकर के इसकी रणनीति करें कि आने वाले टाइम में जब आपका कर्जा पे करने का ब्योत ही नहीं है, जब आपकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, जब आपको एमएसपी मिल ही नहीं रही है, जब आपको अपनी फसल की कीमत ही नहीं मिल रही है, तो आप कर्जा कहां से पाड़ोगे? तो सारे के सारे कर्जे माफ। तीसरे नंबर पे सरकार आपको ऐसे छोटे छोटे मुद्दों में उलझा के रखेगी और ये लंबे समय तक चलेगा। कल को आप पानी के लिए बैठोगे, फिर आप ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बैठोगे, फिर गांव में नई टंकी के बोर लाग रहे हैं, नई सड़कें पाट के लाग रही हैं, स्पेशल एग्रो रूट बनने लग रहे हैं, और आपके नए आधार कार्ड बनने चालू होंगे, आपका नया आधार कार्ड बनना स्टार्ट होएगा। उसमें उलझे पड़े रही हो और पीछे से ये लोग आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, और उसके बाद सरकार के जितने फरमान आए हुए हैं, जो ऊल जलूल हैं, जो शिक्षा से हटकर हैं, जो रोजगार से हटकर हैं, जो बाकी चीजों से हटकर हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगने का हो, चाहे वो आपके ऊपर सर्वेलेंस का सारा तंत्र तैयार करने का हो, चाहे किसान की सारी जमीन ऑनलाइन करने का हो, इन सारे के सारे फैसलों का खड़ा होकर के विरोध करना पड़ेगा परमानेंट। तब जाकर के हम लोग आगे जाकर के लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे। अगला एक चीज और, ये जो स्पेशल एग्रो रूट के ऊपर इन लोगों ने टोल लेने स्टार्ट कर दिए हैं। टोल टैक्स के ऊपर अगर आपने आज नकेल नहीं कसी, अगर आज आप इसके ऊपर नहीं आए, तो 3.5 लाख गाड़ियों के ऊपर नितिन गडकरी टेस्टिंग कर चुका है कि गाड़ी घर से निकले और रात के 12 बजे तक जितने भी किलोमीटर चले, छोटे रोड पे चले उसकी न्यारी गिनती, बड़े रोड पे चले उसकी न्यारी गिनती, शाम में 12 बजे आपके खाते में पैसे कट जाएंगे उसके हिसाब से। ये आ रहा है आपके लिए। पुरानी गाड़ियों को बंद करके नई गाड़ियां जो जीपीएस वाली आ रही है, उसका खेल यही आने वाला है। तो आप लोगों को अगर किसान की जमीन बचानी है, नहीं तो ध्यान दीजिए, आप यहां से लेकर पूरे हरियाणा पंजाब में चले जाइए, पूरे हरियाणा और पंजाब को ऐसे बीच में से क्रॉस मारती हुई सड़कें गुजार दी इन्होंने। किसान की जमीन को खेती लायक छोड़ेंगे नहीं, ये
ना आपको खेती लायक छोड़ना, ना आपकी जमीन को आपकी छोड़ना, ना आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ना, ना उनके रोजगार के लिए कोई सिस्टम छोड़ना, सब कुछ प्राइवेटाइज करने जा रही है। सारी प्राइवेटाइजेशन की नीतियां जो रोजगार और शिक्षा के खिलाफ, इसके अलावा कोई और अगर नीतियां हो, सबका यहां से कड़े विरोध का निर्णय लिया जाए और इसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर जन जागृति अभियान चला जाए। तो मैं मानता हूं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस 2030 तक के एजेंडा 2030 के खिलाफ लड़ सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री 2 बार कर चुका है, एक बार लाल किले की प्राचीर से और एक बार संसद से। तो इसलिए ज्यादा लंबी बातचीत ना करते हुए मैं सरदारी से अपनी से गुजारिश करूंगा, हम नौजवान आपके लिए इस पूरे के पूरे यज्ञ के अंदर हम अपनी आहुति देने के लिए तो तैयार हैं, पर कोई सक्षम नेतृत्व आकर के इसको संभाल तो ले कम से कम। इसको केवल ये जमीन बचाने की लड़ाई नहीं है, इसको मान के चलिएगा आपको फिर किसी और गांव की जमीन बचाने के लिए आना पड़ेगा। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आ रहा है आपके चौहड़ के लिए, जोड़ों की खुदाई करेगी इजराइल की कंपनियां, वो जोड़ के बाहर बनेगा पार्क, आपको लगेगा बड़ा विकास होने लग रहा है, वहीं लगेगा फास्ट टैग, और फिर आपके डांगर जी पानी पीने जाओगे ना, कान पे लग रहा है, वह सारे कान पे लग गए, तार का फेंकने पड़ेंगे, आधार कार्ड खा के फेंकना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट दिखाने वाला ड्रामा फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये दोबारा आने वाला है। जो डांगरा में बीमारी आई है, ये आई नहीं है, ये लाई गई है पूरा प्रोपेगेंडा के तहत, जैसे आपको दिखाया गया था। इसलिए इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझिए, समझने के बाद अगली पीढ़ी को निकालिए। यहां मैं देख रहा हूं हमारे बुजुर्गों की तादाद जाता है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जाके अपने बच्चों को घर से नहीं निकाला ना, आप अपनी आंखों के सामने उनको गुलाम होते हुए या तड़प कर मरते हुए देखोगे, नहीं तो तीसरी डोज आने लग रही है आप लोगों के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने युवाओं को बाहर निकालें और इस युद्ध के अंदर इस सरदारी के साथ खड़ा करें। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मलकी तंबाड़ा जिला अध्यक्ष